दोस्तों, इस कीटनाशक को इस्तेमाल करने के बाद चाहे बैंगन के लिए हो चाहे मिर्च का थ्रिप्स हो, दोनों को ये बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। साथियों, बैंगन की फसल में हमारे चाहे जितना ही हार्ड टेम्परेचर हो, चाहे जितना ही ख़राब मौसम हो, इस कीटनाशक का इस 5 फ़ायदे को सुन करके आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा। और लास्ट वाला जो फ़ायदा है वो तो कमाल का फ़ायदा है। और इस कीटनाशक को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा आपको सावधानियाँ रखना पड़ता है, तब जा कर के इसका 100% परफेक्ट रिज़ल्ट देखने को मिलता है। साथियों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस कीटनाशक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, कंप्लीट जानकारी मिल सके। इस कीटनाशक का नाम है साथियों IAL कंपनी के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा कीटनाशक। बहुत ही शानदार कीटनाशक के साथियों 2 सालों से किसान भाइयों को प्रयोग करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट उन्हें, चाहे मिर्च की फसल हो चाहे बैगन की फसल हो, दोनों में काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है साथियों। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं शिनवा इंसेक्टिसाइड एक्चुअली किस टाइप का इंसेक्टिसाइड है। शिनवा इंसेक्टिसाइड एक IAL यानी कि इंडियन इंसेक्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का एक बहुत ही अच्छा मॉडर्न इंसेक्टिसाइड है। और जो ये इंसेक्टिसाइड है, ये जापान की कंपनी है जो कि निशान केमिकल नाम की कंपनी है, उसके साथ टाई अप करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। दोस्तों, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया गया है वो एक कमाल का यूनिक जैसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर आपको फ्लुक्सामेटामाइड जो आपको 10% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। फ्लुक्सामेटामाइड दोस्तों एक ग्रुप 30 का आइजोक्सोलिन ग्रुप का बहुत ही अच्छा कीटनाशक। आइजोक्सोलिन ग्रुप का बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कीटनाशक होते हैं, जैसे कि एक होता है आइसोसाइक्लोसेरम जो कि सिमोडिस नाम से आता है, या फिर साथियों ग्रेसिया नाम से गोदरेज का आता है, ब्रोफेनाइड नाम से एक्सपोनस आता है, ब्रोफिया नाम से PI का आता है, या फिर इलेक्ट्रो नाम से आता है। तो जो ये सारे ग्रुप 30 के अंदर पड़ते हैं। और ये जो फ्लुक्सामेटामाइड है ये भी ग्रुप 30 के अंदर ही पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को तो क्लियर हो गया। अब जानते हैं ये जो शिनवा इंसेक्टिसाइड है ये फसल के अंदर कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तो शिनवा इंसेक्टिसाइड को आप लोग फसल के किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस शिनवा इंसेक्टिसाइड का सबसे खास बात क्या है, इसको स्प्रे करने के बाद कीट का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको डैमेज करके कीटों को मारता है। और यही नहीं दोस्तों, इस शिनवा इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करने के बाद प्लांट के अंदर यानी कि पौधे के अंदर फाइटोटॉनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि पौधे को ये हरा भरा रखता है। और उसके अलावा इसको इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आप लोगों को ये ट्रांसलेमिनर एक्शन जो होता है, यानी कि पत्ते के निचले हिस्से पर कोई अगर रसूसक कीट होता है या फिर कोई भी प्रकार की एलियाँ छुपे रहते हैं तो उसको मारने के लिए ये बहुत ही अच्छे सक्षम रहता है। इससे क्या होता है, ये अच्छी तरीके से काम करता है, इसको ट्रांसलेमिनर एक्शन बोला जाता है। और लास्ट वाला जो फ़ायदा है जो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि कमाल का फ़ायदा है दोस्तों, इसको अगर आप लोग बरसात के मौसम में इस्तेमाल करते हैं और 200 घंटे बाद अगर बारिश हो जाती है तो भी इसके रिज़ल्ट के बारे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि इसका रेनफॉर्सनेस जो होता है वो 2 घंटे का होता है। तो इसलिए ये इंसेक्टिसाइड एक कमाल का इंसेक्टिसाइड होता है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात जो आती है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद कौन कौन सी कीट के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, इसको इस्तेमाल करने के बाद बैगन की जो इल्ली होती है उसके ऊपर काम करता है, मिर्च के जो थ्रिप्स होता है उसके ऊपर काम करता है। तो ये क्या है, ये 2 ही कीट के ऊपर काम करता है या फिर अलग अलग कीट के ऊपर काम करता है। देखिए, इसको इस्तेमाल करने के बाद मिर्च का जो फलछेदक कीट होता है उस पर काम करता है, यानी कि जितने प्रकार के फलछेदक कीट होते हैं उसके ऊपर ही काम करता है, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे टमाटर हो, चाहे भिंडी हो, चाहे बैगन हो। उसके अलावा DBM डायमंड ब्लैक मोथ जो पत्ता गोभी की फसल में आजकल परेशान करता है किसानों को, तो उसके ऊपर भी बहुत ही शानदार तरीके से लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल करता है। और ये जो कीटनाशक है ये प्रिवेंटिव और क्रिएटिव दोनों तरीके सिमिलर काम करता है, जो कि आप लोगों को बताना था, भूल गया था। ये जो कीटनाशक है इसको इस्तेमाल करने के बाद जो जैसिड्स होता है उसके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है, जो कि भिंडी की फसल में बहुत ज़्यादा किसानों को परेशान करता है। तो चलिए इसके डोज के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि इसको अगर आप लोग सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते तो हो सकता है आप लोगों को रिजल्ट कम देखने को मिल सकता है। तो चलिए, इसका डोज रखना है 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है, यानी कि 15 से 16 लीटर वाले पंप में उसमें आप लोगों को साथियों 16 ml इस्तेमाल करना है, तब जाकर के इसका 101% रिजल्ट मिलता है। तो शिनवा इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करने से पहले कुछ आप लोगों को सावधानी रखना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले इसको इस्तेमाल सिर्फ 2 से 3 बार ही किसी फसल चक्र में करना है इस्तेमाल, यानी किसी फसल चक्र में सिर्फ 2-3 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग ज़्यादा बार इस्तेमाल करेंगे तो कीट के ऊपर रेजिस्टेंस पावर यानी कि सहनशील क्षमता शुरू हो जाती है, इससे बार बार इस्तेमाल करने के बाद रिज़ल्ट नहीं मिलता है। दूसरा, इसकी जो सावधानी है वो क्या होता है कि इसको जब ये लोग आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो डोज सही मात्रा में लेना है, कम ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना है। कम डोज लेने से रिजल्ट कम मिलेगा और ज़्यादा डोज लेने से कीट के ऊपर रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाएगा, इससे रिजल्ट आप लोगों को बाद में जब स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये सारी सावधानी को इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता तो साथियों आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा करके साथियों दूसरा वीडियो हमारा देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों बात करें तो शिनवा इंसेक्टिसाइड जो हमारे साथियों
ये बैगन में जो टॉप बोरर, इसके साथ साथ साथियों शूट बोरर और जो फ्रूट बोरर कीट आता है उसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। कि तना छेदक और फल छेदक यदि आपके बैगन की फसल में लगा हुआ है और किसी भी कीटनाशक से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप शिनोवा इंसेक्टिसाइड को 20 ml प्रति 15 लीटर पंप प्लस सिलिकॉन स्टिकर इन दोनों को मिला करके यदि 7 दिन के गैपिंग में 2 बार इस्तेमाल कर देते हैं तो आपको बैगन की फसल बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से शूट बोरर, फ्रूट बोरर कीट रुक जाएंगे। इसके साथ साथ जब भी स्प्रे करें तो बैगन में जो कीटों के आतंक से साथियों जो टहनियाँ कटी हुई रहती हैं या फल जो कीड़े लगे हुए रहते हैं उसको सफाई करके तब स्प्रे कराइए। इसके अलावा साथियों सुबह या शाम के समय स्प्रे करना, स्प्रे करते समय खेत में नमी होनी चाहिए। यदि इतना कर लेते तो शिनोवा इंसेक्टिसाइड आपके बैगन की फसल से पूरी तरीके से शूट बोरर और थ्रिप्स को और फ्रूट बोरर को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो यदि शूट बोरर तो फ्रूट बोरर को बैगन में रोकने के बारे में जानकारी और शिनोवा इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी, शिनोवा इंसेक्टिसाइड को और भी साथियों फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें साथियों आपको चबाने वाले और चूसने वाले कीटों का अटैक हो। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।